मेरे मुआशरे में ना आजकल मैं देखता हूँ मायूसियां बड़ी फैल गई हैं। लोग बड़े बड़े परेशान हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सारा कुछ है फिर भी परेशान हैं। आजमाइशों ने हमें घेर लिया है, जगह जगह हम तकलीफ में हैं, आजमाइश में। और मैं देखता हूं कि वो डिप्रेशन इतना ज्यादा है, अनजाना सा खौफ है, पता नहीं क्या बन जाएगा। कुछ लोग बिला वजह सहमे हुए हैं, मेरे पास पैसे कोई नहीं, मैं थोड़ा बीमार हो गया हूं, मैं कमजोर पड़ गया हूं। ये मायूस कोई और होता है, रसूलुल्लाह के गुलाम मायूस नहीं होते, हुजूर के गुलाम मायूस नहीं होते, बल्कि वो बड़े मुतमईन रहते हैं, इत्मीनान कल्बी में रहते हैं। वो तो मुआशरे को इत्मीनान देते हैं, सुकून की दौलत आगे बांटते हैं। आप जब आहिस्ता आहिस्ता मायूस होने लग जाएंगे, पीछे थक वो बंदा नहीं जाता जिसका जिस्म थकता है, थक वो जाते हैं जिनके आसाब थक जाते हैं, जिनका जहन थक जाता है। जो लोग फिक्री तौर पे कमजोर पड़ जाते हैं ना, मैं बीमार हूं तो शायद कभी तंदुरुस्त नहीं होऊंगा, मैं कमजोर हूं, गरीब हूं तो पता नहीं कभी अमीर नहीं होगा, मैं पता नहीं मतलब पीछे मैंने रहना है, ये मेरे साथ कभी कोई शायद वफा करेगा ही नहीं। हम ना ज़हनी तौर पे थक जाते हैं। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने जो चीज हमें सबसे ज्यादा दी है वो उम्मीद की दौलत है। उम्मीद की दौलत, उम्मीद, कभी उम्मीद ना टूटने पाए हमारी। अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, आने वाले वक्त के बारे में खैर की उम्मीद रखें। हुजूर मुबश्शिर है, खुशखबरी देते हैं। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर जीने का तरीका बतलाया, हुजूर ने हमें खुश रहने के सलीके बताए। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने मुझे यमन के लिए भेजा ना गवर्नर बना के, तो कई नसीहतें हुजूर ने फरमाई थी। एक नसीहत हुजूर ने यह फरमाई थी कि मुआज़, लोगों को ना नफरत न दिलाना, उन्हें खुशखबरियां देना, उन्हें खुशखबरी। हम ना एक दूसरे को मायूस करते हैं, ओ जी छाड़ो तू किते जा, सारा खेड़ पैसे दी, तेरे को पैसे कोई नहीं, तेरा कुछ भी नहीं बन सकता। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं सारा पिंड मर जाए, माड़े का बच्चा चौधरी नहीं हो सकता। भाई आप कमजोर बातें खुद भी करते हैं, लोगों का दिल भी आप तोड़ते हैं। आप लोगों को उम्मीद दिलाएं, उनको आगे बढ़ने का शौक दें। बहुत गुनाहगार आदमी, बहुत, मेरा मालिक जब चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे और जिस वक्त वो चाहे, किसी लिथड़े हुए को उठाए, तौबा की तौफीक भी दे और अपना कुर्बे खास भी अता फरमाए। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आयत पढ़ के सुनाई, वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरेगा, रब उसे 2 जन्नतें अता करेगा। तो हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं, हुजूर वो बंदा चोर हो, जानी हो और उसने बड़े बड़े गुनाह किए हो माज़ अल्लाह, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें देगा, बहुत बड़ा मुजरम है। ये कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं ना नेक, वो कहते हैं जन्नत में मैंने जाना है, किसी और को नहीं जाने देना, वो भी तय कर लेते हैं, कहते सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मेरा जिम्मा है। आप ऐसे नहीं करें, आप अल्लाह की रहमत को इस तरह मुकय्यद नहीं करें। और हमारे कई दफा मैंने देखा है कि ये नेक लोग किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो इस्लाह की नहीं, वो यूं लगता है कि जैसे बड़ा हकीर समझ के किसी को तबलीग की जा रही। ये अंदाज दुरुस्त नहीं है। क्या पता कब अल्लाह ताला किसी को कौन सा दर्जा अता कर दे और कहां उस शख्स को ले जाया जाए। तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हमारी ये मुश्किल हल कर दी। कहते हैं कि मैंने अर्ज की, हुजूर अगरचे वो चोर हो, जानी हो, नालायक हो, गुनाहगार हो, फिर भी डर जाए तो अल्लाह 2 जन्नतें देगा। तो हुजूर ने फरमाया, हाँ अगर सही माने में डर गया तो रब 2 जन्नतें ही अता करेगा। कहते मैंने दूसरी दफा अर्ज की, हुजूर चोर हो, बड़ा मुजरिम हो, फिर भी डर जाए तो 2 जन्नतें। हुजूर ने फरमाया डर जाए सही, जन्नतें 2 ही मिलेंगी। कहते मैंने तीसरी दफा कहा, हुजूर यानी वो जो मायूसी है गुनाहगार आदमी को कि मैं शायद आगे जा ही नहीं सकता, शायद अब बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। हजरत अबू दरदा कहते तीसरी दफा अर्ज की, हुजूर अगर बड़ा जालिम हो, डर जाए, फिर भी 2 जन्नतें। तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया, अगरचे अबू दरदा की नाक खाक आलूद भी हो जाए ना, यानी तो जमीन पे भी अपनी नाक रगड़े, तो फिर भी जो बंदा सही मानों में डरेगा उसे मायूस नहीं होना चाहिए, रब उसे 2 जन्नतें अता करेगा।
हुजूर ने हमें खुशखबरी दी आगे बढ़ने। हम जब बैठते हैं ना तो गलतियां डिस्कस करते हैं, कोताहियों पे गुफ्तगू करते हैं। हम अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, गली मोहल्ले वालों की गलतियां, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम सियासतदानों की गलतियां, ताजरों की गलतियां, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो फिर मौलवियों की गलतियां। फिर जब हमारा दिमाग चला तो जिस बेचारे आदमी को सही तरीके से कुछ लफ्ज जुमले भी नहीं कहने आते, वो मशाइख की गलतियां नोट कराता फिरता है। बड़ी बड़ी दूर लोग निकल जाते हैं, दूर। आप ये काम नहीं करें। इस तरह तो ये लगेगा कि इस माशरे में अच्छा बंदा ही कोई नहीं, सारे लोग ही बुरे। इस तरह तो फिर लोगों का एक दूसरे के बारे में दिल सख्त हो जाएगा, क्योंकि तू मुस्तफवी है, इस्लाम तेरा देश है। हुजूर ने फरमाया ये इलाके हमारे होंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जमाने बीत गए, हुजूर का विसाल ज़ाहिर हुआ, जनाब सिद्दीक अकबर का विसाल, हजरत उमर के जमाने में फतूहात हुई, वो कुंजियां आई। फरमाते हैं चाबियां आती थी, लोग कहते थे लो आ गई, तो मैं कहता था आई आज है, मिल हमें बड़ी पुरानी गई है, ये हमारे पास ही थी पुरानी याद। उम्मीद का दिया जलाएं, उम्मीद का। और किसी उम्र में भी मायूस ना हो, किसी उम्र में। महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बाबा जी ना ज़ईफ बुजुर्ग, वो ना अपने हाथों से पौधा लगा रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे, पौधा लगा रहे। तो वो गुजरे महमूद गजनवी, तो उनको देख के ना तो कहने लगे बाबा जी ये क्या कर रहे हैं, अजान तो नहीं हो रही, अजान सुने। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बुजुर्ग ज़ईफ, राशा भी थारी था, हाथ कामते भी थे। महमूद गुजर रहे थे, बुजुर्गों को देखा और देख करके फरमाने लगे बाबा जी ना तो आप इसकी छांव में बैठ सकेंगे, आपकी उम्र बताती है कि इसका फल भी आप नहीं खा सकेंगे, तो इतनी मुशक्कत आप कर रहे हैं। तो बाबा जी मुस्कुराए और महमूद की तरफ देख करके फरमाने लगे बेटा मैं फल नहीं खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, और मैं नहीं छांव में बैठूंगा तो यहां से गुजरने वाले मुसाफिर तो बैठा करेंगे। महमूद बड़े खुश हुए, इतनी अच्छी बात, इतना खैर का जज्बा, इतनी अच्छी उम्मीद, इतना ताजा दम शख्स। फौरन एक अशरफियों की थैली निकाली और कहा बाबा जी ये तोहफे में रख लें, कबूल कर लें। बाबा जी ने थैली थामी और मुस्कुरा के फरमाने लगे महमूद आप तो कह रहे थे कि आप फल नहीं खाएंगे, मैंने तो अभी लगाया ही नहीं, फल अल्लाह ने पहले अता फरमा दिया। देखे मैंने उम्मीद लगाई थी कि मैं खैर करूंगा तो मुझे तो फल मिल गया। महमूद ने ना एक थैली अशरफियों की और थमाई, का और रख लीजिए। तो बुजुर्ग फरमाने लगे महमूद मेरे इखलास की बरकत देखो, लोगों के बाग में साल में एक दफा फल आता है, मैंने अपने रब के साथ इखलास के साथ सफर शुरू किया है तो मेरे बाग ने साल में 2 दफा फल दे दिया है। मैं एक थैली और दी। आप ना ज़ौक बनाएं,
कभी भी मायूस जिंदगी नहीं गुजारे। और ये जो हमारा मिजाज है ना कि दुनिया में एक मैं ठीक हूं और एक जो मेरे पीछे हाथ बांध के चलता है वो ठीक है, इस जौक से भी बाहर निकले आप जरा बाहर निकल के देखें। बंदा छोटा तब नजर आता है जब दूर से देखा जाए या गुरूर से देखा जाए। आप करीब जाके लोगों को देखें, लोगों के बारे में अच्छे जज्बात रखें, दिल को नरम करें। क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सारी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। ये हो नहीं सकता कि सारे लोग खराब हो जाए, ये मुमकिन नहीं। एक बात तो ये, और दूसरी बात मेरे भाई, हुजूर ना दाइये इलल्लाह हैं, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हुजूर ने ना हमारा रुख अल्लाह की जानिब मोड़ा है, अल्लाह की जानिब, तौहीद की जानिब, अपनी रिसालत की जानिब। जिंदगी के अंदर कभी भी आप किसी ओहाम परस्ती का शिकार ना हो। हम चूंकि सूफिया के मानने वाले हैं, हम चूंकि अल्लाह के बंदों की गुलामी करने वाले हैं, तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं ये तो अकीदा तौहीद मजबूत करते हैं। शायद बाकी लोग तो तौहीद बताते हो, ये तो तौहीद चखा दिया करते हैं। तसव्वुफ और तरीकत का जो बुनियादी माना है वो मार्फत खुदाबंदी है। कभी भी ये जो हम वहम का शिकार है ना, वहम का, यानी अभी तक लोग कह रहे हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है, अभी तक लोग कह रहे हैं कि मैं निकलूं तो मुझे आवाज ना देना, अभी तक लोगों को मसला बनाऊं, आज के दौर में भी, जबकि आपने उस रब करीम की बारगाह की इबादत का ऐलान किया है कि जो मालिक करीम वाहदहु ला शरीक है, और उस रब करीम के होते हुए आप लोगों से डरते हैं। आप इंसानों के बारे में वहम का शिकार हैं। इतना कच्चा नजरिया मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना हमें इन चीजों से बाहर निकाला। अहले अरब का ये तरीका था कि वो कुछ वहमों का शिकार रहते थे। काबे का तवाफ करते थे तो कपड़े उतार के, कुर्बानी कर ली तो अब उसका गोश्त दीवारों के साथ मलेंगे, और हज करके आए तो आप दरवाजों से दाखिल नहीं होंगे, छतों से आएंगे। ये काम नहीं करें आप। वो जो ओहाम परस्ती है, खास किस्म की वहम का शिकार होना, वहम का, यानी बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बात करनी पड़ेगी कि इतना काला जादू, हर तीसरे आदमी को काला जादू, हर तीसरे आदमी को। और खैर से वो जो बताने वाले वो भी बड़ा अनोखा अंदाज उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। वो कहते तुझे जादू कर दिए किसी ने। किसने कहा? क्या ये मुझे बताने का हुक्म नहीं, मुझे शरारत का हुक्म था, शरारत मैंने कर दी, अब तू घर जाके सोचता रहे। इसी तरह ढेरों किस्म के मलांग हमारे खाते पड़ गए, टाल पहने हुए, और वो आ गए। वो लोगों को किस्मत का हाल बताते हैं। आपका तो मुझे नहीं पता, मैंने अपने देहातों में देखा है कि वो सोना भी डबल करते थे, बाद में पता चलता था सिंगल भी गायब हो जाता था। हंसे नहीं जी, ऊंचा नहीं हंसना चाहिए कभी भी, ये महफिल है हमारी, संजीदा माहौल है। मेरी बात पे आप तवज्जो करेंगे अजीज कि आप ओहाम परस्ती का शिकार ना हो, वरना आप और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जगह जगह हुजूर हमें ज़ौक़ देते, समझाते कि तुमने अपनी तवज्जो अल्लाह रसूल की जानिब रखनी है, तुमने उलझना नहीं, वरना आप कैसे मैदान में निकलेंगे। फौजी कह दे हमें काला जादू हो गया, हमसे जाया नहीं जाता, तो जंग होगी। कोई कह दे हम पर तो वो फलाने ने सेव करा दिया है तो हम दफ्तर नहीं जा सकते, तो कारोबार जिंदगी चलेगा। किन चक्करों में पड़ गए। जादू होता है, उसकी हकीकत से इनकार नहीं, लेकिन इतना कच्चा माहौल, इतनी कमजोर बात, ये अहले ईमान का शेवा नहीं है। आप मजबूत रहें। आरफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैं कभी भी जिंदगी में कोई बात इसलिए नहीं की कि मजमा हंसे, और हंसना वैसे भी शरीयत में मुस्कुराना है, कह का लगा के तो रूटीन में भी हंसने से परहेज करनी चाहिए। वो कहते हैं एक बादशाह था तो उसका भी ज़हन बन गया था कि पता नहीं ये क्या हो जाता है। कुछ ये लोग ना हमारा वहम बढ़ाते हैं आजकल, जो तवीज़ धागे वाले लोग हैं ना, ये और इजाफा करते हैं उसके अंदर, और कहानियां बना के देते हैं, लोग और ज्यादा उलझ जाते हैं। बादशाह था तो वो शिकार करने जाता था तो उसके जहन में ये ख्याल था कि अगर रास्ते में कोई बंदा मेरे मत्थे लग जाए तो मेरा शिकार ठीक नहीं होता। तो वो क्या करता, वो जब सफर के लिए निकलता तो लोगों से कहता सारे रास्ते खाली करा दो, मैंने शिकार के लिए जाना है। लोग रास्ते खाली करा देते। एक दिन एक आदमी बेचारा ने एक आंख से उसे नजर नहीं आता, वो कोई जंगल से लकड़ियां काट के आ रहा था तो अचानक वो चढ़ गया। अजानें ज्यादा होती हो तो एक का ही जवाब देना जरूरी होता है, वो हम दे चुके हैं, इसलिए आप तवज्जो करें मेरी बात। तो वो बेचारा चढ़ गया लकड़हारा सड़क पे,
उसके सिपाहियों ने, बंदे तो बड़े हटाए थे पर ये गलती से आ गया, उन्होंने पकड़ लिया, बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह कहने लगा तुम्हें नहीं पता कि मेरे रास्ते में कोई आए तो मेरा शिकार नहीं ठीक होता, इसको बांध दो। धूप बड़ी सख्त थी, दरख्त के साथ बांध दिया। कहा जा रहा हूं, वापिस आता हूं, अगर शिकार ठीक हो गया तो छोड़ दूंगा, वरना इसे कत्ल कर दूंगा। दो बंदे उसके सराहने खड़े कर दिए तलवार लेकर के। अब वो बेचारा सुबह से बंधा है, बादशाह चला गया। इत्तेफाक की बात यह कि आज शिकार पहले से भी अच्छा हुआ, खूब हुआ। बादशाह वापस आया, अब ये धूप में बंधा है, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। तंग आमद बजंग आमद, बंदा जब पूरा तंग आए तो फिर जंग भी बड़ी करता है। इसने कहा यार आज मरना तो है, अब मरना सच बोल के। बादशाह ने कहा इसे खोल दो, आज मेरा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, लिहाजा इसे कुछ नहीं कहना, खोल दो। रस्सियां खोल दी तो पता का शख्स कहता है, कहता बादशाह एक बात कर लूं मैं भी, मार तो जानी है पर एक बात कर लो। कहने लगा करो। कहने लगा तुमने सुबह मेरा मुंह देखा था, तुम्हारा शिकार बड़ा अच्छा हुआ है, दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, पर मैंने आज सवेरे तुम्हारा मुंह देख लिया था, तो देखो मेरा बेचारे का क्या हाल हुआ है कि सुबह से यहाँ। अब तुम बताओ मनहूस मैं हूं कि तुम हो, नहूसत मेरे अंदर कि तुम्हारे अंदर। मैं अगर कोई जवान आदमी मेरे साथ आके ये बात करता है ना कि भाई फलान हो गया तो मैं बड़ा, तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। मैं कहता हूं आप इस उम्र में ये काम करेंगे तो बुजुर्गों को कौन सहारा देगा, ज़ईफों और कमजोरों को कौन उठाएगा। आप इतनी कच्ची बातें करते हैं। और यहाँ पीरों ने भी अजीब तमाशा घड़ा हुआ है, सवेरे 9 बजे बैठ जाते हैं तवीज लिखने। आप कुरान शरीफ का दर्स कब देंगे, आप हदीस पाक कब पढ़ाएंगे, आप इनको उसूल फिक्र कब बताएंगे। पीर सिर्फ दीन का नुमाइंदा होता है जिसने रब रसूल का दीन पढ़ना है और आगे पढ़ाना है, जिसने लोगों को वहां से दीन सीख के आगे सिखाना है। बाकी क्या माना है चीजों का, उसने सिर्फ आसान करके जो हमारे सूफिया ने दिया आगे बात पहुंचानी। दीन सीखने सिखाने का नाम पीरी मुरीदी है, इसका कोई और माना है ही नहीं सिरे से। कहां से आ गई ये सारी चीजें। हदीस सुनिए, बुखारी में मौजूद है, मुस्लिम में मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं। फरमाते हैं मेरा बेटा क्या है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की कि उसी दिन जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना, कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है, अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है।